रांझिया गजब होया, मुड़ आ गया फेर शरीफ मियाँ। अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान। दुआ है आप सब लोग खैरियत से हों। आज का ये प्रोग्राम बहुत आम है। हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के वर्कर्स कन्वेंशन तमाम तर हुकूमती रुकावटों के बावजूद हो रहे हैं। इसकी क्या तफसीलात हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने एक वर्कर कन्वेंशन ज़िला गुजरात के इलाके जलालपुर जटा में मुनक़िद किया है। उसके बारे में बहुत अहम मालूमात हैं, इरोदाद आपको सुनाने की कोशिश करूँगा। और आखिर में अमेरिका से एक साहब ने मुझे पाकिस्तान के हालात के बारे में, नवाज शरीफ साहब के बारे में, इमरान खान के बारे में और फिर अदारों के हवाले से एक पंजाबी की एक गज़ल भेजी है, वो इस प्रोग्राम में मैं आपके लिए शेयर करूँगा। सबसे पहले आते हैं मरियम नवाज साहिबा का जो गुजरात में वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है, इसकी तफसीलात देखें। इसको मुनक्कद करवाने वालों में चौधरी आबद, नदीम मल्ली, चौधरी अली वड़ाइच, ये लोग ज़्यादातर इसमें ऑर्गेनाइज़र इसके वो थे। अच्छा, जो इन लोगों के ज़ाहिर गुजरात के अंदर कहा जाता है कि जिसने कत्ल नहीं किए हैं, जिसने बदमाशी नहीं की है, वो न सियासत कर सकता है, न कारोबार कर सकता है। वैसे पाकिस्तान पूरे की हालत है, लेकिन इनका तारफ़ भी यही है कि बदमाशी से ही इनके बिजनेस भी चलते हैं, सियासत भी चलती है। और फिर ख़ास करके चौधरी अली वड़ाई जो ज़्यादा एक्टिव थे, उनके बारे में कहा जाता है कि रेत के जो ठीले होते हैं उसकी महंगी बोली लगाकर ठेके ले लेते हैं और फिर इसी तरह उनका काम चलता है। दुबई में भी कारोबार है। अच्छा, ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ ये जो सीट है, ये पहले चौधरी वजात हुसैन यहाँ से जीतते चले आ रहे हैं। 2018 में इस सीट पर चौधरी वजात का बेटा हुसैन अलाई जो है वो एमएनए बने थे, लेकिन 9 मई के से पहले ये सारे पीटीआई में थे। लेकिन चौधरी शुजात के कहने पर ये पीटीआई छोड़कर चौधरी शुजात हुसैन के साथ मिल गए। अब मुस्लिम लीग नून इस हल्के से टिकट देना चाहती है नवाबजादा गजनफर गुल को, जो कभी एक ज़माने में पीपल पार्टी में थे। उन्हें अब मुस्लिम लीग नून टिकट देना चाहती है, जबकि चौधरी शुजात साहब हुसैन अलाई को इस हल्के से एमएनए देखना चाहते हैं। मसला ये है कि ये कन्वेंशन जो है वो कैसे फ्लॉप हुआ, इसके बारे में वहाँ जो लोग हैं उनका ये कहना है कि मुकम्मल तौर पर ये कन्वेंशन फ्लॉप था। और ये कन्वेंशन करने का मतलब ये था कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत को ये पता चले कि अवाम, ये बड़ा पावरफुल लोग हैं चौधरी आबद वगैरह और ये जो बाकी है, कि अवाम का देखा जाए, टेस्ट किया जाए कि मियाँ साहब अगर कोई जलसा करते हैं या मुस्लिम लीग नून को अवामी जलसा करती है तो अवाम का टेम्पो क्या है, अवाम की प्रेजेंस कितनी होगी। अब वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने बताया है कि तमाम तर हुकूमती मिशनरी को इस्तेमाल करने के बावजूद, लोगों पर प्रेशर डालने के बावजूद, बहुत कम तादाद में लोग कन्वेंशन सेंटर में, वहाँ जिस जगह कन्वेंशन हो रहा था वहाँ पर लोग आए। और जो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे वो मुस्लिम लीग नून के या मियाँ नवाज शरीफ साहब के सपोर्टर बिल्कुल नहीं थे। अब जब कन्वेंशन शुरू हुआ तो जो लोग ज़बरदस्ती लाए गए थे वो आहिस्ता आहिस्ता खिसकना शुरू हो गए। और जब मरियम नवाज साहिबा स्टेज पर आई और उन्होंने तकरीर शुरू की तो लोग भागना शुरू हो गए। जबकि ये भी बताया जाता है कि जो लोग कन्वेंशन के अंदर मौजूद थे वो भी पीटीआई के ही ज़्यादातर लोग थे, उनकी अक्सरियत थी। वल्लाह आलम कितना सच है और कितना झूठ है, लेकिन बताया यही जा रहा है। जबकि वहाँ के जो इलाके हैं, मसलन जोड़ा है जो करीब करीब के इलाके हैं, फत्ता है, दुन्नी है, डींगा है, लाला मूसा है, तहसील खारिया है, बल्कि पूरा गुजरात इस कन्वेंशन से बिल्कुल ही लाताल्लुक रहा। बहुत बड़ा इलाका है। अगर लोग आते, ये जितने भी एमपीएस या एमएनएस के उम्मीदवार थे, किसी ने 100 लेकर गया, कोई 150 लेकर गया,
लेकिन लोग जा नहीं रहे थे। अच्छा, ये वो मंजर है जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब, चौधरी शुजात साहब, चूंकि मुल्क पूरे की ये हालत है, तो पहले जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं मियां नवाज शरीफ के ऊपर या मुस्लिम लीग नून के ऊपर कि वो जलसे नहीं कर रही है, कन्वेंशन नहीं कर रही है, खुलकर कोई बयानिया नहीं बना रही है, तो ये वो वजह है कि पहले मियां साहब को MQM से हाथ मिलाना पड़ा, फिर बाप पार्टी से हाथ मिलाना पड़ा, फिर मौलाना फजल रहमान से हाथ मिलाना पड़ा, और फिर 15 साल के बाद मियां साहब चौधरी शुजात हुसैन साहब के कदमों में जाकर बैठे। और ये चूंकि जो अवाम है उसका जो जोर है वो बिल्कुल नहीं टूट रहा है। वो इमरान खान के साथ जो ज्यादती हुई है, एक तो उसको मान नहीं रही है, तस्लीम नहीं कर रही है कि वो आउट हो गया है सियासत से, फॉर एग्जांपल आउट किया जा रहा है। दूसरी बात ये कि जिस डील के नतीजे में जिस तरह मियां साहब पाकिस्तान लाएंगे, हमारे अदारों का ख्याल था, मुक़्तदरा का ख्याल था कि अवाम इनको तस्लीम कर लेगी, लेकिन अवाम तस्लीम नहीं कर रही है। तो इस वजह से हमारे जो अदारे हैं, जो मुक़्तदरा है, वो भी परेशान है कि अब इनको सारे इनके केस भी ख़त्म कर दिए गए, इन्हें प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है, सब कुछ करने के बावजूद ये कुछ करने, ये इनकी जो कबूलियत है, यानी इनको एक्सेप्टेंस जो है अवाम के अंदर, वो या इनकी जो पिजराई है वो नहीं हो रही है। मियां साहब एक तो बदनाम भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि ये किसी डील के नतीजे में आए और फिर इन्हें कोई लाडला का लक़ब दिया गया, और जिस तरह के मामला इनके साथ हुए, तो अब एस्टेब्लिशमेंट या मुक़्तदरा जो है वो कितना अरसे तक मियां साहब को प्रोटोकॉल दे सकती है, मियां साहब को आगे ला सकती है। अवाम तस्लीम नहीं कर रही है। इसी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे तो मार्च में तो आधी सेनेट खाली हो जाएगी। तो एक वैक्यूम, एक साल से 2 हुकूमतें सूबों में गैर आइनी, गैर कानूनी तौर पर मौजूद हैं, और फिर इलेक्शन अगर अल्तबा का शिकार हुए तो फिर एक और आइनी बुरान वह पैदा हो जाएगा। तो इस वजह से मेरे ख्याल में हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कुछ सोचने पर मजबूर है। इतलात यही है कि मियां नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट लोगों को IPP में शमूलियत की दावत दी जा रही है। लोगों को कहा जा रहा है IPP में शामिल हो जाए, जैसे अदलीम अब्बास साहब रिसेंटली PTI छोड़कर उसमें चली गई हैं, फरख हबीब हैं, दूसरे लोग, और उधर से दूसरी तरफ से जो लोग हैं वो परवेज खट्टर की जमात में, उन्हें कहा जा रहा है कि आप वहाँ PTI पेट्रियाट में शामिल हो जाएं। तो ये सिनारियो बन रहा है। और दूसरी तरफ आप देखें कि दफ़ा 144 नाफज किया गया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और ये जो शेर अफजल मरवत एडवोकेट हैं, ये क्या है? ये सिर्फ इमरान खान की वजह से मशहूर हो गए कि उनके वकील हैं। और लोग जिस तरह वहाँ जोक दर जोक जलसा गाह में, जिस तरह कोहाट में इतना बड़ा कन्वेंशन हुआ, पेशावर में, बुनेर में, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, फिर आप देख लें कि दीर में, बुनेर में, जिस तरह के वहाँ पर कन्वेंशन हुए और जिस तरह के लोगों की मूवमेंट हुई, और कितनी रुकावटें डाली गई, कितनी गिरफ्तारियाँ हुई, कितनी पुलिस ने छापे डाले, क्या हुआ, इसके बावजूद शेर अफजल जो वहाँ पर तकरीर कर रहे हैं, या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह की मूवमेंट हो रही है, इससे जो है ना, इसको दबाया नहीं जा सकता। जब अपने लोगों को आप दबाएंगे, आप उन्हें उनके साथ ज़बरदस्ती करेंगे, तो मामलात ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। हमने अकबर बगटी को अगर मार दिया था, और उसके बाद आप देखें बलूचिस्तान के हालात क्या सही हो गए हैं। इस वजह से जो अवाम के लीडर होते हैं, जो अवाम के सेंटीमेंट होते हैं, उसके साथ हमारी रियासत को, हमारे अदारों को जाना पड़ता है। न्यूयॉर्क से एक गज़ल पंजाबी की उनीस साहब है, उन्होंने भेजी है। इसका उन्वान है आज दी हीर। मैं आपके सामने पेश करता हूँ, अगरचे मेरी पंजाबी बड़ी टूटी पट्टी हैगी, लेकिन कोशिश करता हूँ। हीर आख्या रांझिया गजब होया,
ਹੀਰ ਆਖਿਆ ਰਾਂਝਿਆ ਗਜ਼ਬ ਹੋਇਆ, ਮੁੜ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਮੀਆਂ। ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਭ ਪਲੇਟਲਟਾਂ, ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਭ ਪਲੇਟਲਟਾਂ, ਤੰਗਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਤੋੜ ਤਾੜ ਕੇ ਪੀਟੀਆਈ ਸਾਰੀ, ਤੋੜ ਤਾੜ ਕੇ ਪੀਟੀਆਈ ਸਾਰੀ, ਬਣੀ ਗਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਹੋਏ ਬਹਾਲ ਮੇਲੇ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਹੋਏ ਬਹਾਲ ਮੇਲੇ, ਉੱਡਣ ਲੱਗੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂਰ ਦੀਆਂ। ਜਾਦੂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਏ ਗੈਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ, ਜਾਦੂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਏ ਗੈਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ, ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀਆਂ ਕੀਆਂ। ਜਾਦੂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਏ ਗੈਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ, ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀਆਂ ਕੀਆਂ। ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ਮਸ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ਮਸ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਚਾਚਾ ਕੈਦੋ ਦਾ ਸੋ ਹੈ 27। ਮਾਰ ਗਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚੜੇਲ ਸਾਨੂੰ, ਮਾਰ ਗਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚੜੇਲ ਸਾਨੂੰ। ਰੋਂਦੇ ਕੁੱਕਦੇ ਦੇਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ, ਮਾਰ ਗਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚੜੇਲ ਸਾਨੂੰ। ਰੋਂਦੇ ਕੁੱਕਦੇ ਦੇਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਇੱਥੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਨ ਬਚਾਣ ਗੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਨ ਬਚਾਣ ਗੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜੀਆਂ। ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੀਰ ਕਮਲ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੀਰ ਕਮਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਰਹੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ ਰਾਂਝਾ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ ਰਾਂਝਾ ਵੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੈਂ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਸ ਪਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ ਰਾਂਝਿਆ ਵੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੈਂ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਸ ਪਈਆਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ।